एक आदमी अपने दोस्त से मिलने आता है। वो घर के अंदर जैसे ही घुसता है वो चारों तरफ नजर घुमाता है। वो देखता है चारों तरफ पूरा मकान खाली है। वो पूछता है, अरे भाई ये क्या हुआ, सामान कहाँ गया? भाई पिछले हफ्ते तो मैं तेरे घर आया था, सब कुछ सामान यही था, इतना महंगा फर्नीचर आइटम्स, इतनी ब्रांडेड आइटम्स तेरे हाथ में थी, वो भी नहीं दिख रही। तेरी लग्जरी फर्नीचर खड़ी थी, वो भी नहीं दिख रही। बात क्या है भाई, कुछ बताएगा भी? तो दोस्त बोलता है, बैठ सब बताना शुरू करता है कि मैं ठीक 5 साल पहले घर आया था गाँव से। मेरे माता पिता गाँव में रहते हैं आज। 4 साल पहले एक कंपनी मैंने ज्वाइन की जहाँ मेरा काम देखकर बड़ी जल्दी मेरा प्रमोशन हुआ गया और मेरी सैलरी भी बढ़ती गई। फिर वो आगे बताता है कि 2 साल पहले उस कंपनी में उसके प्रमोशन जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हो गया, उसकी सैलरी लाखों में हो गई। फिर धीरे धीरे उसकी दोस्ती कंपनी के बड़े लोगों से हो गई। वो अक्सर उन लोगों की पार्टीज में जाने लग गया, महंगे गिफ्ट देने लगा और बड़े शौक उसको लग गए, वेकेशन पे जाना, क्लबों में जाना, रात भर घूमना। पिता जब भी उसको कॉल करते थे कि आजा बेटा मिलने के लिए, वो जा ही नहीं पाता था। वो यही बिजी रहता था, पार्टीज में चला जाता था, लेकिन माता पिता से मिलने के लिए हमेशा बहाना ढूंढते था। महंगे आइटम खरीदना, घर में रखना, और उसके बाद ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच। कुछ टाइम पहले ही उसने लोन पे कार ली, उसके सब लोग रिस्पेक्ट करने लगे थे। उसको कंपनी जब भी बाहर बेचती थी कहीं बिजनेस ट्रिप पे, तो पहले ही उसकी टिकट बुक हो जाती थी बिजनेस क्लास की। और जब मैं एयरपोर्ट को उतरता तो वहाँ लग्जरी कार के साथ एक ड्राइवर मेरा वेट करता था, तो वो मुझे वहाँ से सीधा 5 स्टार होटल ले जाता था जहाँ मेरा रूम पहले से ही बुक रहता था। तो 6 महीने पहले ही कंपनी में निकाल दिया। मेरी इनकम तो रही नहीं, लेकिन मेरे एक्सपेंसिव मंथली सारे के सारे आज हुए। कार की EMI, ड्राइवर की सैलरी, घर का खाना खर्चा, 3 महीने से कार की EMI नहीं गई। इसमें तो कंपनी वाले गाड़ी उठा के ले गए। ड्राइवर को भी नौकरी से निकाल दिया, तनख्वाह उसको देनी मुश्किल हो रही थी। और धीरे घर का सारा सामान बेच दिया ताकि कुछ पैसे का इंतजाम। वो आगे बताता है कि पहले जब मैं ऑफिस जाता था तो बिना मांगे मेरे कैबिन में कॉफ़ी आ जाती थी, और अभी मैं कुछ दिन पहले वापस उसी कंपनी में किसी काम से गया था तो किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। फिर मैंने खुद से प्यून से कॉफ़ी के लिए पूछा तो प्यून ने मुझे इशारे से कॉफ़ी मशीन दिखाया। लेसन नंबर 1, हमें जो गिफ्ट मिलते हैं, हमें जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो हमें स्पेशल अटेंशन मिलती है, वो हमारी पोजीशन की वजह से मिलती है। जब हमारी पोजीशन चली जाती है तो ये सारी चीज़ें भी चली जाती हैं। आपको जो भी मिले उससे ले लो, मगर ये बात पहले ही समझ लो कि जो भी आपको मिल रहा है वो आपकी पोजीशन की वजह से मिल रहा है। तो जिस दिन आपकी पोजीशन जाएगी ये सब भी चला जाएगा, तो आपको दर्द कम होगा। लेसन नंबर 2, सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए महंगे और अननेसेसरी आइटम मत खरीदो। जो पैसा आप इतनी मेहनत से कमाते हो, उस पैसे से ये लोन देने वाले बैंक अमीर हो रहे हैं, ये लग्जरी आइटम बेचने वाले लोग अमीर हो रहे हैं, और आप कर्ज के जाल में फंसते ही जा रहे हो, गरीब बनते ही जा रहे हो। कर्जा लेके चीजें खरीदने को सक्सेस नहीं कहते हैं। हम ये फालतू की चीजों पर पैसा खर्च क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबको लाइफ में मजे चाहिए, एंजॉय चाहिए, खुशियाँ चाहिए। हम पार्टीज करते हैं, हम फेस्टिवल्स बनाते हैं, हम वेकेशन पे जाते हैं, हमें इन सब चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं। बट हम रॉन्ग हैं, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं। जितनी देर हम इन सब में रहते हैं उतनी देर हम खुश रहते हैं, उसके बाद वापस हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ हम पहले थे। हम सब मन मार के जॉब पे जाते हैं सैलरी के लिए, फिर उसी सैलरी से हम लोग एक दिन की पार्टी, एक दिन का फेस्टिवल, फिर रो के ऑफिस से मिली 3 दिन की छुट्टी, उसे हम ऋषिकेश, शिमला जैसी ट्रिप पे बर्बाद कर देते हैं। और लीव खत्म होते ही वही मजबूरी की जॉब करने के लिए मन मार के चले जाते हैं। इंसान शराब क्यों पीता है? मजा करने के लिए, खुश होने के लिए? नहीं। इंसान को लगता है कि वो शराब पिएगा तो उसके दुख मिट जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो गलत है। शराब पीने से दुख भुलाए जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते। वो अगले दिन होश आता है तो फिर वही प्रॉब्लम सामने होती है, वही दुख सामने होता है। ये सोचो कि आज तक इतनी शराब तुम पी चुके, इतनी पार्टीज तुम कर चुके, इतने वेकेशन तुम कर चुके, इतने फेस्टिवल तुम मना चुके, क्या तुम खुश हुए? नहीं। आज भी वैसे ही है। हर एक चीज़ कुछ टाइम के लिए खुश करती है, उसके बाद फिर वैसे ही। एक दिन की खुशी मत देखो, पूरी लाइफ को कैसे एंजॉय बनाया जा सके ये सोचो। क्या आप भी अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों की तिजोरी भरने में लगे हुए, सोसाइटी में स्टैंडर्ड मेंटेन करने के नाम पे फाइनेंशियली वीक होते जा रहे हैं? ये जो मन मार के ऑफिस जाना पड़ता है ना, इससे कैसे फ्री हो इस बारे में सोचो। सुबह ये उठना पड़ता है ना मन मार के, इससे कैसे फ्री हो इस बारे में सोचो। अपना सारा पैसा खुद को फाइनेंशियली फ्री करने में लगाओ, ताकि कल को जब मन करे तब उठ सको। कभी कहीं घूमने जाना हो, वेकेशन पे जाना हो ना, किसी लीव अप्रूवल की जरूरत आपको ना पड़े। एक सर्वे के हिसाब से 70% लोग पर्सनल लोन ले चुके हैं और 36% लोग होम लोन, कार लोन जैसे कि जान। आज बैंक ने हर दूसरे तीसरे आदमी को लोन लेके कर्जदार बना। आज हर चीज लोन पे, EMI पे मिल जाती है। लोग इस जाल में फंस के एक के बाद एक चीज लोन पे, EMI पे ले लेके खुद को फाइनेंशियली वीक बनाते जा रहे हैं। हमें जीने के लिए बस बेसिक चीजें चाहिए, बाकी चीजें तो हम बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीद लेते हैं, और उसके बाद काफी चीजों को तो हम यूज भी नहीं करते। कुछ लोग तो लाइफ को कंफर्ट बनाने में इतने लगे हुए हैं कि फालतू की चीजें खरीद लेते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो आपको इसे सीखना पड़ेगा, इस जाल से आपको बचना पड़ेगा। आपके पास 2 ही रास्ते हैं,
या तो 60 साल की एज तक आप काम करें, या फिर आज से ही इस मिशन में जुड़ जाओ और उन सारी चीज़ों को ना बोलते जो आपको फाइनेंशियली वीक बना है। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें फालतू लगे, आपको लगे कि नहीं हमें तो खुशियाँ मिल रही है, हमें तो मज़ा आ रहा है, लेकिन सवाल ये करना है अपने आप से कि वाकई में आप खुश हो? क्या आप अपने आप को खुश कर पाए? वापस आप वहीं पहुंच जाते हो जहां आप थे। होता ये है कि आपके पास जो पैसा था वो भी चला गया। इससे हर फालतू की चीज़ों को जो आपको फाइनेंशियली वीक बना रही है उसे ना करें। आपको लगेगा कि सब फालतू की चीज़ें हैं, क्यों इसमें पढ़ना है, ज़िंदगी जिए ना, खाए ना, पिए ना, खर्चा ना करें, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बता दूं, पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर पैसे से आपका हेल्थ इफेक्ट करती है, एजुकेशन इफेक्ट करती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट करता है। इसलिए पैसा मैटर करता है। जब इंसान मुसीबत में पड़ता है ना, सबसे पहले उसे पैसा ही याद आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तब तक के लिए अलविदा।